हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। आपको पता होगा हमने केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है क्लास 11 का, राइट। और हम उसमें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में आपको बताया था, तो आज हम वही कर रहे हैं। पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू दैट्स मीन्स कि लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एलिमेंट जो पार्ट्स मैंने बताए थे प्योर सब्सटेंस के और मिक्सचर के, तो वो दोनों हम आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अभी ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैटर बताया था कि मैटर क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर बताया था आपको, राइट। तो सबसे पहले तो आप जान लो कि मैटर क्या होता है। तो मैटर है एनीथिंग एनीथिंग विद मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस। ये बहुत अच्छे से आपको, मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा, याद ही हो गया होगा, राइट। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो यहां तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या करा था, ग्रुपिंग करी थी। तो ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग करते हैं। अब ग्रुपिंग करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं वो देख लो। ग्रुपिंग मैटर based on what properties, based on composition ओके, composition। अब composition का मतलब क्या है, सिंपल। जिन चीजों से मिलकर वो बना है, क्या क्या कंपोज्ड होकर वो बना है, क्या क्या उसने अपने अंदर, एक सब्सटेंस ने बनने के लिए अपने अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लिए हैं, कंपाउंड्स लिए हैं, क्या मिक्सचर था, ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। हुआ क्लियर। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस, ये क्लासिफिकेशन मैटर के क्लासिफिकेशन थे। एक था प्योर सब्सटेंसेस, एक प्योर सब्सटेंसेस था। प्योर सब्सटेंस में क्या रहता है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल रहता है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये पी से पार्टिकल वाला मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। पी से मैंने बताया था कि सिंगल पार्टिकल वाला यहाँ पर वो रहता है, शॉर्ट ट्रिक रहता है, कि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्सचर। अब आता है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस physically mixed। हुआ क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको रिवीजन करने में आसान होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप आपने ले लिया होगा। अब आते हैं वो क्लासिफिकेशन पे जो मैंने आपको बताई थी। अब हम उसके पार्ट्स पर आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये रफ कर रही हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। आपको बताया था मैंने, तो अब मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि मिक्सचर के कितने क्लासिफिकेशन है, सॉरी मैटर के कितने क्लासिफिकेशन है, बताओ जरा। मैटर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर में क्या था, होमो और हेट्रो। यहां पे एलिमेंट, कंपाउंड। याद आया कुछ? आई होप आपको याद आ ही गया होगा। बताओ तो, याद आ रहा है? आ ही गया होगा यार, याद तो इतना क्या मुश्किल है इसमें। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यहाँ पर एलिमेंट्स थे, यहाँ पर कंपाउंड थे। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं प्रॉपर वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ और इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस में। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस में हम क्या देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे। एलिमेंट में आपको ये पता होना जरूरी है, इसको मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। एलिमेंट में आपको पता होना जरूरी है कि एलिमेंट को एलिमेंट क्यों कहते हैं। ये पता चल जाएगा तो एलिमेंट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ओके। ये है एलिमेंट, ध्यान से देखते जाना, हाँ ठीक है बेटा। अब देखो ये एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है, इसको ब्रेक करो वर्ड को। अरे एक मिनट रुक जाओ जरा, 2 मिनट, 1 मिनट रुकना, ठीक है। एलिमेंट है,
ये एक्चुअली जिस वर्ड से लिया हुआ है वो है एलिमेंटम, एलिमेंटम। ओके, और ये जो एलिमेंटम वर्ड है ये लिया गया है लैटिन से। एक्चुअल में आप देखिए ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री के जो वर्ड्स होते हैं वो लैटिन और ग्रीक, ये दो जगह से बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। ग्रीक से नॉर्मली हम आप जनरली देखेंगे तो ग्रीक से आपको मिलेंगे हिस्ट्री वाले टर्म्स, राइट, और लैटिन में आपको ज्यादा मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट उस टाइम पर लैटिन ही यूज किया करते थे। ठीक, तो लैटिन में एलिमेंटम वाला जो वर्ड है उससे एलिमेंट बना है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग है, इसका मीनिंग है बेसिक, बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, तो एलिमेंटम का मतलब एक्चुअली होता है कि बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। यहाँ पर क्योंकि हम आपका केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो हाईली यूज्ड होने वाली मीनिंग है वो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे ब्रिक होती है उससे घर बनता है, वैसे ही एलिमेंट्स वो यूनिट है जिससे आपका सब्सटेंस बनता है। हुआ क्लियर? अब प्रॉपर आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं मैं। मेमोरी फॉर्मूला है, वन लाइन मेमोरी फॉर्मूला, तो उसका मतलब होता है एलिमेंट इक्वल टू वन काइंड ऑफ एटम। एक ही तरह का एटम होगा बेटा उसके अंदर, एक ही तरह का एटम होगा। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, जो कि कहलाता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अब क्यों बोल रहे बेटा इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, क्यों बोल रहे? क्योंकि सब्सटेंस कैसे बनते हैं आप नॉर्मली, पहले देखिए मैं बताती हूँ। पहले जो होता था तो जो हमारे साइंटिस्ट होते थे वो ऑब्जेक्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े करके देखते थे और फिर एक लेवल पर इतना छोटा पार्टिकल हो जाता है कि आप उसे कट नहीं कर सकते, राइट। उसी को, वही अनकट को हमने एटम बोला है। आया समझ में? तो जो एटॉम है, ये जो एटॉम है ये लिया गया है आपके, जस्ट गिव मी, हाँ, ये लिया गया है आपके ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ये ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक में एटोमॉस होता है। ग्रीक में क्या होता है? एटोमॉस होता है। अब ये जो वर्ड है ग्रीक में एटोमॉस, ये देखो, तो द वर्ड एटम्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमॉस, जिसमें ए का मतलब है आपका, ए का मतलब क्या है? नॉट और कैन नॉट, नॉट और कैन नॉट। आया समझ में? तो ए का मतलब क्या होता है? नॉट और कैन नॉट। और टॉम का मतलब क्या होता है? टॉम का मतलब क्या होता है? ये देखो, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात बताई है कि ये लिया है ग्रीक वर्ड, कौन से? ग्रीक वर्ड टॉमॉस से, ग्रीक वर्ड टॉमॉस से ये लिया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कट और डिवाइड, कट और डिवाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो तो आपको फिर मैं इसके बाद समझाती हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था, पहले के समय में साइंटिस्ट जो थे वो एटॉम को, वो क्योंकि अब जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि आप एक पार्टिकल जो आखिरी का बचेगा उसको आप कट नहीं कर सकते फिर, राइट, वो कट नहीं करेंगे। आज के समय में ये चीज आगे पता चल गई है कि एटॉम के अंदर जो होते हैं वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये पता चल गया तो हम उसको फर्दर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उस समय में एटॉम को एटॉम कहने के पीछे जो कारण था वो यही था कि उसको और फर्दर आप कट नहीं कर सकते, फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसे एटम कहा जाता था। तो समझ में आया कि वही अनकट मटेरियल का, वही अनकट पार्टिकल का, वही पर वो कैसा होगा? एक ही काइंड का होगा, सॉरी, एक ही काइंड का सब्सटेंस होगा। वो एक काइंड से, एक ही तरह के एटम से मिलकर वो पूरा सब्सटेंस बनेगा। आया समझ में? उसको हम कहेंगे एलिमेंट, उसको हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर मतलब अगर घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है तो किसी सब्सटेंस को बनाने के लिए एलिमेंट की जरूरत होती है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़े। एटम, आई होप आपको एलिमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम जो फर्दर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंपाउंड।
ठीक है, अब कंपाउंड, इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड। ओके, नाउ कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं? कोई भी वर्ड अगर समझना है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि प्लीज वर्ड को तोड़ दो। तोड़ दोगे तो उसका रूट पता चल जाएगा कि वो वर्ड का रूट कहाँ है और रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड क्लियर हुआ, पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं अपन प्योर सब्सटेंस के सेकेंड पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब ये कंपाउंड के बारे में आप सुनिए। कंपाउंड एक्चुअली कैसे आया? ये आया कॉम, जिसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, कॉम मतलब टुगेदर होता है, और ये पाउंड। अब ये वो पाउंड यूनिट वाला पाउंड नहीं है बेटा, राइट? ये यूनिट वाला पाउंड नहीं है। इसका मतलब ओरिजिनली होता है जॉइन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जॉइन और पुट टुगेदर। पुट टुगेदर, ठीक है, जॉइन टुगेदर और पुट टुगेदर। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपाउंड को क्यों कहते हैं कि वो बहुत टू और मोर सब्सटेंसेस से मिलकर कंपाउंड बनता है, राइट? अब आपको समझ में आया कि कंपाउंड को कंपाउंड क्यों कहा। इससे डेफिनेशन से आपको, एक वर्ड से आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि इसको कंपाउंड क्यों कह रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी प्रॉपर, इसको क्या होगी डेफिनेशन कि टुगेदर, और पाउंड मतलब ज्वाइंट, तो ज्वाइंट टुगेदर। अब ये ज्वाइन टुगेदर तो कर दिया हमने, पर इसको किसको ज्वाइन करने की बात हो रही है यहाँ पर, वो देख लो। ठीक है, तो ज्वाइन टुगेदर मतलब डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर, ये अलग है, ओके, इसका ध्यान रखना। ज्वाइन टुगेदर, ओह सॉरी, ज्वाइन केमिकली, join chemically to form a new substance। एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए दो डिफरेंट एलिमेंट्स को, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को, पहले वाले एलिमेंट्स में हमने क्या करा था, एक ही काइंड के एटम से हमने एलिमेंट बनाया। क्लियर हुआ? यहां पर कंपाउंड में हम क्या कर रहे हैं, अब एलिमेंट्स अलग अलग है, ओके, एलिमेंट्स अलग अलग है, जिनको जोड़कर हम बना रहे हैं एक नया सब्सटेंस, और वो कहलाता है आपका कंपाउंड। हुआ क्लियर? एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल, आपके एलिमेंट के एग्जाम्पल है आपका, जैसे गोल्ड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये प्योर सब्सटेंसेस है, राइट? आयरन हो गया, कार्बन हो गया। यहीं पर आपका कंपाउंड में H2 हो गया, आई मीन वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कॉमन सॉल्ट हो गया। आए समझ में? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, पहले वाले में मैंने क्या बताया आपको, एलिमेंट वाले में मैंने आपको क्या बताया बेटा, क्या एलिमेंट वाले में क्या एग्जांपल दिए थे, ऑक्सीजन दिया। अब यहाँ पर दो O2 है, दो O2 है ना, दो ऑक्सीजन के दो पार्टिकल है। तो अब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए हमने कोई फर्दर किसी डिफरेंट मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया क्या? नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर, तो मतलब समझ में आ रहा है कि दो प्योर सब्सटेंस, दो प्योर सेम एटम से बने हुए एलिमेंट को जोड़कर एक नया सब्सटेंस बना है, एक नया एलिमेंट बना है, तो वो है हमारा एलिमेंट। आ गया क्लियर? एक नया सब्सटेंस बना, वो हमारा एलिमेंट हो गया। अब यहीं पर कंपाउंड का हम देखें, कंपाउंड इस वाले का हम देखें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं H2O लिख रही हूँ। अरे यहाँ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो केमिकली ये मिक्स होकर इन्होंने एक बनाए हैं, है ना, एक सब्सटेंस बनाया। तो अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में, एलिमेंट में और कंपाउंड में, क्या डिफरेंसेस होते हैं, और आपको अब वर्ड के मीनिंग भी पता चल गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी मिक्सचर के बारे में, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं लेंथी लेक्चर नहीं बनाना चाहती। इज दैट क्लियर? चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।